हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेरी इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, सोलर पैनल को लेके आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में कुछ एक सर्टेन लोड है और उस अकॉर्डिंगली उस लोड के हिसाब से आपके घर में सोलर पैनल अगर लगाना है तो उस सोलर पैनल के साथ साथ और क्या क्या आइटम भी चाहिए, ठीक है। और जो भी आइटम, फॉर एग्जांपल आपको अगर सोलर लगाना चाहिए तो सोलर पैनल चाहिए, सोलर पैनल चाहिए, वो तो डीसी बनाएगा। तो फिर डीसी को लेके हम क्या करेंगे, अभी कोई बैटरी में डालेंगे, क्योंकि बैटरी वो इक्विपमेंट है जिसमें हमको जो है डीसी सप्लाई जो है इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। फिर ये डीसी सप्लाई को लेके फिर एक इक्विपमेंट लेके आएंगे, एक डिवाइस लेके आएंगे जिसका नाम है आपका इन्वर्टर। फिर इन्वर्टर में डालेंगे तो इन्वर्टर अभी क्या करेगा, डीसी सप्लाई लेके आपका जो है एसी सप्लाई निकालेगा और आपका घर के जो लोड है उसको सब सप्लाई देंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास अभी क्या क्या है, मान लीजिए आपका घर में एक सर्टेन लोड है, उस लोड के हिसाब से सोलर पैनल कितना होना चाहिए। मान लीजिए एक मॉड्यूल होना चाहिए, पैनल नंबर ऑफ पैनल्स की बात कर रहा हूँ, एक पैनल होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए मेरा लोड के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, हमारे पास जो बैटरी होगा वो बैटरी कितना होने चाहिए, ठीक है। एक होने से चलेगा या एक से ज़्यादा हो रहा है, अगर एक से ज़्यादा हो रहा है फिर वो बैटरी को सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे, उसका भी एक हिसाब है, उसको भी करेंगे। और उसके साथ साथ हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर फिर आपको तो फिर ये भी पता करना चाहिए कि मेरा जो इन्वर्टर है उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो इसको लेके ये जो है मेरा वीडियो कंप्लीट गाइड जो है, इसलिए इसका नाम रखा हूँ क्या ना, सोलर इंस्टॉलेशन गाइड, ठीक है। चलते हैं फिर हमारे आगे जाके हमारा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अभी सोचेंगे। मान लीजिए मेरा घर में जो है टोटल लोड जो है कितना ना, मेरा टोटल लोड है ना 800 वाट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अलग कुछ भी आप अपना घर के हिसाब से आप लेके कैलकुलेट कर सकते हो। मैं ले रहा हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, मेरा घर का जो लोड है 800 वाट है और मेरे को जो है कितना बैकअप चाहिए, बैकअप चाहिए फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पैनल है, सोलर पैनल और इन्वर्टर का ये जो कॉम्बिनेशन, हमारा मकसद क्या रहता है कि जो हमारा ऑड आवर है मेरे को उतना समय चाहिए जितना समय सन का अवेलेबिलिटी, मतलब सूर्य का अवेलेबिलिटी हो, और जितना समय मेरे को बैकअप चाहिए तो क्या बैकअप सोर्स है, ठीक है। तो मेरे को मान लीजिए मैं 3 आवर्स यूज़ करना चाहता हूँ, सोलर से जो वोल्टेज लेकर आऊँगा मेरा घर के लिए, मैं ये मान लीजिए मैं 3 घंटे के लिए चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी सोचेंगे अगर मेरे घर में 800 वाट का लोड है और 3 घंटा मेरे को बैकअप चाहिए, तो आपका जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर का साइज़ क्या होना चाहिए, मतलब इसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, बैटरी 1 या 2 होना चाहिए, वो देख लेंगे बाद में। तो बैटरी का कैपेसिटी फिर कितना होना चाहिए, फिर एक है चार्जर रहेगा, बैटरी चार्जर रहेगा, और उसके साथ साथ हमारा जो है सोलर पैनल, नंबर ऑफ पैनल्स कितने होने चाहिए। मैंने पहले से ही एक डायग्राम बना के रखा हूँ क्योंकि मेरा जो लोड के हिसाब से ये फिट कर रहा है, और मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के बाद फिर जो है आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली यही है वो डायग्राम, और जो कैपेसिटी है वो क्या क्या है। मतलब चलिए, तो हमको अभी क्या चाहिए, ये हो गया मेरा जो है टोटल मेरा रिक्वायरमेंट। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना, लोड है मेरा 800 वाट, और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है ना, मेरा जो है बैकअप मेरे को चाहिए 3 आवर्स, ठीक है। तो अभी रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्या क्या चाहिए। तो नंबर 1 जो है हमारा इन्वर्टर, इसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए। नंबर 2 जो बैटरी है, जो बैटरी लेंगे वो बैटरी का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ बैटरी कितना होना चाहिए। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, अब ये जो बैटरी जो है इसका मतलब बैकअप आवर्स भी आप निकाल सकते हो, जैसे दिया हुआ है, कोई सुनिए, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ चार्जिंग करंट भी आपको पता होना चाहिए, सो दैट क्या है ना, आप अगर ऑन ग्रिड में, माना क्या है ना, हम इसको जैसे हम 2 टाइप का कनेक्शन होता है सोलर के साथ, हमारा घरों में जो बिजली है ये जो है 2 टाइप का कनेक्शन, एक होता है ऑन ग्रिड कनेक्शन सोलर के साथ, और एक होता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में क्या होता है ना, आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, समझे। आपका जो कैपेसिटी के हिसाब से सोलर पैनल आप इंस्टॉल करोगे, उसी से सप्लाई लेके आपका जो लोड है फुलफिल करोगे। बट अगर ऑन ग्रिड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑन ग्रिड मतलब ग्रिड के साथ हमारा सोलर पैनल जो है हम घर में जो भी लगाते हैं, जितना भी कैपेसिटी होने दो, तो वो क्या हो जाता है ना, ग्रिड में कनेक्ट हो जाता है।
तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट के साथ हमारा टोटल लोड जो है शेयर हो जाता है। मतलब हमको जितना लोड चाहिए गवर्नमेंट हमारे लोड हमसे लेता है, बदले में हमको देता है, मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो इसमें और एक फ़ायदा क्या है, मान लीजिए मेरे मतलब आप कहीं छुट्टी जा रहे हो, ठीक है ना, कहीं अगर छुट्टी जा रहे हो 5 दिन 10 दिन के लिए छुट्टी जा रहे हो, तो आपका घर में जो है सोलर पैनल तो लगा हुआ है। इससे जो बिजली अभी पैदा हो रहा है, आप तो यूज़ नहीं कर रहे हो, बट जो बिजली पैदा हो रहा है वो अभी ग्रिड में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रिड में चला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका बिजली जो है अभी गवर्नमेंट ले रहा है। फिर इनकेस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर आपका सोलर पैनल में कुछ गड़बड़ी है या कुछ खराबी आ गया, मान लीजिए आपका इन्वर्टर, ये जो सिस्टम इतना तामझाम बना के रखा हुआ है आपने, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी सोलर पैनल से सप्लाई नहीं आ पा रहा है, तो उसी समय जो सप्लाई हमको गवर्नमेंट से मिल रही है उसका पैसा हमको देना नहीं पड़ता। मतलब ये हो गया गिव एंड टेक रिलेशन। अब ये इनपुट, तो इसको बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। तो अभी चलते हैं ये चार्जिंग। तो इन दिस केस हमको चार्जिंग करंट भी पता होना चाहिए कि मेरा जो है जब सोलर से हमारा चल रहा है, बैटरी को हम जब चार्ज करते हैं, या कोई अगर दूसरा लोड भी है, जनरली हम दूसरा लोड लेते नहीं हैं सोलर से, तो एनीवे तो बैटरी को जो चार्ज करता हूँ उस समय मेरा करंट कितना होना चाहिए, क्योंकि हमको अगर करंट पता चल गया ना, फिर जो है बिजली का जो बिल है उसको कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है। नंबर 4 भी क्या करेंगे, ये 3 तो हो गया। अभी चलते हैं बैटरी का कैपेसिटी। जो मेन आइटम था हमारा, इन्वर्टर का कैपेसिटी चाहिए, बैटरी का कैपेसिटी चाहिए, चार्जिंग करंट चाहिए, सोलर पैनल, राइट, सोलर पैनल। ये जो सोलर पैनल है इसका रेटिंग क्या होगा, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, कितना लगाएंगे वो तो मैंने बता दिया, अकॉर्डिंग टू आवर लोड के हिसाब से होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट, ये हमारा रिक्वायरमेंट, और ये जो रिक्वायरमेंट है हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये वाले रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके कैलकुलेट, मैं जो है आपको एक एक करके कैलकुलेट करके बताऊंगा। अगर ये लोड है आपके पास तो आपका सारा रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या बात करेंगे ना, इन्वर्टर अथवा यूपीएस का। तो ये जो इन्वर्टर आपका घर में आप लगाओगे, इसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, इन्वर्टर, ठीक है, ये 1 नंबर पॉइंट है। आपका 1 नंबर पॉइंट क्या है ना, इन्वर्टर, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास अभी लोड कितना है ना, 800 वाट मेरा लोड है अभी, 800 वाट। तो जब हम इन्वर्टर की कैलकुलेशन में जाते हैं, मतलब इन्वर्टर जब हमको चाहिए, उसी समय हम क्या करते हैं कि 25% हम एक्स्ट्रा लोड लेते हैं। 2 कारण की वजह से। सबसे पहले ये 25% हम क्यों लेते हैं कि एक फ्यूचर का, हमारा हमेशा फ्यूचर को सोचते हैं। थोड़ा बहुत हमारा फ्यूचर में अगर लोड बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में फिर क्या करेंगे, इन्वर्टर को बदलेंगे नहीं, थोड़ा सा इन्वर्टर बढ़ा करके रखो, ठीक है, उसका कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा करके रखो। अगर थोड़ा सा हमारा लोड बढ़ जाएगा तो ये उसको फुलफिल कर पाएगा, हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा, क्लियर। सो इस वजह से हमारा जो लोड है, फ्यूचर लोड, और उसके साथ साथ कुछ लॉसेस होता है। हम जब जो जितने सारा डिवाइसेस को कंपोनेंट्स, घर का जो अप्लायंसेस वगैरह जब हम यूज़ करते हैं ना कुछ क्या होता है, लॉस होता है। लॉस को भी फुलफिल करने के लिए और उसके साथ साथ हमारा फ्यूचर लोड को कंपेंसेट करने के लिए हमारा जो है, हम हमेशा 25% एक्स्ट्रा लेते हैं ऑफ टोटल लोड। तो आप ये कहोगे, अब बताऊंगा, अभी ये आपका कितना हो गया, मेरा पहले था 800 वाट प्लस अभी मेरे को कितना और चाहिए, 25% ज़्यादा चाहिए, किसका ना, टोटल लोड का। तो 25% मतलब बटा 100, 25/100 ऑफ टोटल लोड। टोटल लोड कितना था मेरा, 800, क्लियर। तो ये 20 कैंसिल हो गया, 25 गुना 8 कितना हो गया, 200। तो इसका मतलब 800 वाट प्लस 200 वाट, ये हो गया आपका 1000 वाट, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टर का कैपेसिटी, एक का हमारा भाई क्या हो गया। अब ये जो इन्वर्टर है इसका हमारा क्या हो गया ना, 1000 वाट। बट जनरली मार्केट में जो इन्वर्टर आपको जो मिलता है वो वाटेज में नहीं आता, वो किस में आता है, क्या VA अथवा KVA में आता है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये जो वाट है इसको हम बदल सकते हैं। मतलब वाट को
अगर वाट है तो VA में बदल सकते हैं, वोल्टेज एम्पियर वोल्ट एम्पियर में, और अगर ये किलोवाट होता तो हम KVA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अगर वाट है तो इसको अगर हम VA में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 0.75। ये 75 क्या है ना, आपका पावर फैक्टर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा 750 या लगभग 800 वाट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं इन्वर्टर खरीदने, उस समय में हमारा जो है वो बोलता है कि कितना VA KVA में आपको चाहिए। उस समय वो नहीं पूछता तो कितना किलोवाट में चाहिए, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट का एक सर्टेन स्टैंडर्ड होता है बताने के लिए। तो चलिए ये हो गया हमारा। तो पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट था, जो इन्वर्टर का साइज़ कितना है, ये हमको अभी पता चल गया। सो अभी हमारा इन्वर्टर कितना हो गया, आप इसको 800 VA, ठीक है, ये है मेरा इन्वर्टर। तो पहला जो है रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल हो गया। अब चलते हैं हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा ये जो बैटरी है, ये बैटरी का कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ें, मान लीजिए मैं जो बैटरी है मार्केट में मैं जाके जब बैटरी खरीदने जा रहा हूँ तो एक 100 AH का बैटरी लेके आता हूँ, जो कि 12 वोल्टेज का 100 AH, ठीक है। तो 12 वोल्टेज का 100 AH मतलब एक बैटरी का, ये बैटरी 2, ये हो गया बैटरी 1, तो एक बैटरी का कैपेसिटी कितना हो गया। तो एक बैटरी का, अगर एक बैटरी चाहिए तो एक ही बैटरी लेंगे, ज़रूरत नहीं हमको 2 चाहिए। अगर एक बैटरी है तो उसका कैपेसिटी कितना हो गया, बैटरी कैपेसिटी, ये कितना हो गया ना हमारा 100 AH इंटू 12 वोल्टेज, है ना। तो ये हो गया हमारा 1200 WH वाट आवर, 1200 वाट आवर। क्लियर हो गया। मतलब अगर हम एक बैटरी लेंगे तो उसका वाट आवर कितना हो जाएगा 1200। हम अभी देखते हैं कि ये अभी जो हमारा घर का लोड है, क्या ये एक बैटरी से फुलफिल हो पाएगा, ये चेक कर लेते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम दूसरा लेंगे, अगर हो जाता है कोई इशू नहीं है। क्योंकि अभी हमारे पास हमारा जो घर का जो लोड है वो कितना है ना 800 वाट है। तो अभी आप बताइए, ये अभी 1200 वाट है मेरा कैपेसिटी। बैटरी का कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ बैटरी, ये कितना आएगा ना टोटल, जो हमारा टोटल बैटरी का कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल लोड कैपेसिटी, मतलब हम कितना कर देंगे अभी 1200 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 800, ठीक है। क्लियर। 1.5 को जो है हम यहाँ बैटरी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, हमारा जो बैटरी का चार्जिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये चार्जिंग पर्पज़ लेने के लिए ले रहे हैं, लेकिन हमको बैकअप कितना चाहिए, ये बैटरी से हमको बैकअप कितना चाहिए ना 3 घंटा चाहिए। तो मैं अगर एक बैटरी लेता हूँ तो एक बैटरी से हम कितना बैकअप ले सकते हैं, वही है ये कैलकुलेशन कितना हो गया ना मेरा बैटरी का टोटल कैपेसिटी, ये देखिए डिवाइडेड बाय मेरा घर का टोटल लोड, तो ये हो गया 1.5 आवर। 1.5 आवर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक बैटरी लगाता हूँ तो मेरे को कितना बैकअप मिलेगा ना 1.5 घंटा। 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे का बैकअप मिलेगा, लेकिन मेरे को कितना चाहिए ना 3 घंटा। तो अभी नंबर ऑफ बैटरीज कितना हो जाएगा, ये बैकअप है, बैकअप। अभी नंबर ऑफ बैटरी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना मेरे को चाहिए 3 घंटा और एक से मिल रहा है मेरे को 1.5, तो इसका मतलब कितना हो गया 2। क्लियर है। तो इस वजह से मैं जो ड्राइंग पहले से बना के रखा हूँ इसमें 2 बैटरी को लेकर रखा हूँ। अब क्लियर हो गया। सो मेरे को 2 बैटरी चाहिए आज पर माई लोड 800 वाट और आज पर माई 3 आवर, ये हो गया। तो इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि हमारा ये जो बैटरी है अभी
ये बैटरी तो दो लेंगे, फिर इसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे या पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक सिंपल चीज़ है, सीरीज और पैरेलल कन्वर्ट करने के लिए बैटरी का कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसका गाइडलाइंस होते हैं। तो उसके लेके मेरा सीरीज और बैटरी को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कैसे किया जाता है उसको लेके मेरे वीडियो है, आई बटन में आपको जाके मिल जाएगा, उसका लिंक आप आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए इधर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बैटरी में अभी अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं क्या होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है। सीरीज में जोड़ते हैं तो उधर क्या होता है, सिंपल सी चीज़, अगर सीरीज पैरेलल जैसे कि हम बोलते हैं पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, बट सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। बट अगर हम इधर सीरीज में जोड़ देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, हमारा ये करंट जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको जो है वोल्टेज फिक्स चाहिए, तो इस वजह से हमारा क्या होगा, अभी बैटरी को हम क्या करेंगे, बैटरी को पैरेलल में जोड़ देंगे। बैटरी कनेक्शन क्या होगा, बैटरी कनेक्शन क्या होगा ना, पैरेलल। क्लियर हो गया, बैटरी का कनेक्शन पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने से क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले बताया था 100 एम्पियर आवर एक बैटरी का, मैं मार्केट से जाके खरीद के लाया था, एक बैटरी का कैपेसिटी कितना 100 एम्पियर आवर, 12 वोल्टेज का ये बैटरी है। अगर मैं 2 लूँगा तो इसको अगर पैरेलल में कन्वर्ट करूँगा, वोल्टेज मेरा फिक्स रहेगा, बट मेरा जो है एम्पियर आवर कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि करंट मेरा बढ़ जाएगा। ये कितना हो गया मेरा अभी 200 AH, मतलब टोटल 2 बैटरी का जो हमारा कैपेसिटी हो गया कितना 200 AH। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो 2 बैटरी आपको चाहिए, ये भी हमने ले लिया। अब तीसरा हो गया, अब ये 2 बैटरी को देखिए, मैंने 2 बैटरी, ये दोनों बैटरी का कैपेसिटी कितना है 100 AH, 12 वोल्टेज, 100 AH 12 वोल्टेज, और दोनों को मैंने पैरेलल करके रखा हूँ। अब ये जो है चार्जर, ये मेरा बैटरी चार्जर या चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी ये जो बैटरी है, हमको तो पता चल गया कि बैटरी का कैपेसिटी कितना। अब ये बैटरी का और एक पॉइंट मैंने बताया था क्या, कि चार्जिंग करंट कितना होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, चार्जिंग करंट ऑफ बैटरी। हालांकि 2 बैटरी जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, हम एक बार चार्जर में अगर चार्जिंग का लिमिट जो होता है उसको सेट कर देंगे तो ये जब चार्ज होगा बैटरी, दोनों एट ए टाइम सेम करंट लेके चार्ज होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। बट वो चार्जिंग करंट कितना है हमको वो पता करना है। जनरली हमारा चार्जिंग करंट कितना होता है ना, 10% ऑफ AH कैपेसिटी, ये हमारा चार्जिंग करंट है। तो आप सिंपल सी बात है, हमारा AH अभी कितना है, 1 का था 100, अभी 2 को पैरेलल में जोड़ दिया, कितना हो गया 200। सो 200 का 10% हम निकालेंगे, कितना 10% निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20। 10% का मतलब कितना होता है 200 गुना 10/100, ठीक है, तो कितना हो गया 20 एम्पियर। तो इसका मतलब है जब हम ये चार्जर, अभी ये चार्जर का भी कैपेसिटी आ गया कितना ना 20 एम्पियर, 12 वोल्टेज। क्लियर है। तो 20 एम्पियर हम इसमें सेट कर देंगे एक बार, तो 20 एम्पियर लेके हमारा बैटरी को ये चार्ज करता रहेगा। ये भी कंप्लीट हो गया। बैटरी को सीरीज में रखेंगे या पैरेलल में रखेंगे, वो भी कंप्लीट हो गया हमारा। मतलब जो इन्वर्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। तो बचा क्या अभी हमारा जो है सोलर पैनल। ठीक है, चलते हैं सोलर पैनल। हमको कितना पैनल चाहिए, मेरा लोड कितना है ना 800 लोड है, तो उसी को फुलफिल करने के लिए और 3 घंटा बैकअप देने के लिए मेरा जो सोलर है, सोलर पैनल है, मेरे को कितना सोलर पैनल चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अभी आप मार्केट में गए तो मार्केट में सोलर पैनल का एक शॉर्ट, जो भी मैन्युफैक्चरर मार्केट में सब मिल रहे, जैसे कि विक्रम है, वो लूनर, दुनिया भर का बहुत सारा कंपनी, आजकल तो कंपनी ही कंपनी है, दुनिया भर का सोलर मतलब पैनल वाले कंपनी आ गए। इधर टाटा का भी है, बहुत सारा कंपनी है। तो वो जो है बनाते हैं, उनका एक शॉर्ट, जैसे कि 60 सबसे छोटा मेरे ख्याल में जो है वो 60 वाट का जो है सोलर पैनल आता है, फिर 70 का भी आता है, फिर 100 का भी आता होगा, शायद 100 का भी आता है। ठीक है ना। तो ये जो है सोलर पैनल का ये सब जो है कैपेसिटी है एक एक पैनल की। मान लीजिए मैं अगर ये S1, S2, S3,
S4 मतलब 4 सोलर पैनल में लगाऊँ, मैं एक ही पैनल की बात कर रहा हूँ, तो आपको इधर से कितना मिल जाएगा ना 60 वाट का जो है मिल जाएगा। तो ये कैपेसिटी मार्केट में मिल रहा है। मान लीजिए मैं अभी आपके सोलर पैनल खरीदा हूँ और जिसका कैपेसिटी है सोलर पैनल कैपेसिटी ना 60 वाट है, मतलब एक पैनल का कैपेसिटी 60 वाट है। क्लियर है। अभी हमको पता करना है कि ये कितना सोलर पैनल मेरे को चाहिए। देखिए मेरे जो सोलर पैनल की बात किया, तो मैं सोलर पैनल जो है एक सोलर पैनल में लाया हूँ, तो मान लीजिए ये 60 वाट का है। वो बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, कोई मतलब ये नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए कि सोलर पैनल है, मैं 60 वाट का एक सोलर पैनल लाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप मतलब आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, सोलर पैनल जो लाया हूँ किस वजह से, इसका पर्पस क्या है। तो ये सोलर पैनल को जो है मैं अभी इसीलिए लाया हूँ कि जो मेरा बैटरी है उसको ये चार्ज करेगा, क्योंकि इससे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो डीसी है। अभी डीसी वोल्टेज को लेके क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे। क्लियर। तो अगर बैटरी को चार्ज करेंगे उस समय वो कितना वाटेज, चार्ज करने का मतलब क्या है, वो करंट ले रहा है, करंट के साथ साथ वोल्टेज भी ले रहा है, ठीक है। तो उस समय उतना कितना करंट मतलब वाटेज चाहिए, ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जो सोलर पैनल लिए हैं, तो क्या हम इससे और कोई डिवाइसेस या कंपोनेंट्स को चलाएंगे क्या। अगर आप चलाओगे तो फिर उसका कैलकुलेशन भी अलग होगा, मतलब इसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। बट मैं अभी क्या है जो है ओनली मेरा पर्पस क्या है ना, बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। तो इसको बारे में सोचेंगे। अभी बैटरी को अगर चार्ज करूँगा तो इसका मतलब बैटरी जब चार्ज होता है उस समय क्या लेता है, वो कुछ करेंट ड्रा करता है, ठीक है ना। बैटरी कुछ करंट ड्रा करेगा और उसके साथ साथ क्या ड्रा करेगा, वोल्टेज भी ड्रा करेगा। क्लियर। और ये वोल्टेज और करंट ये दोनों जब गुना हो जाता है उसको क्या हम बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्लियर है ना, पता चल गया अभी। सो कितना वाट कंजप्शन हो रहा है हमारा सोलर पैनल से जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो ये हमको अभी पता चल गया। तो चलते हैं अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना वाट है। तो हमारा जो है बैटरी, मैंने पहले भी बता दिया हूँ, बैटरी का जो है दोनों बैटरी को जब हम चार्ज में डालते हैं उसमें वो कितना करंट लेता है, ड्रा करता है ना 20 एम्पियर, मैंने पहले बता दिया। क्योंकि 100 और 100 200 का 10 एम्पियर 10% कितना हो गया, 20 एम्पियर करंट ड्रा करता है। क्लियर हो गया। अब वोल्टेज कितना है हमारा, ये सिस्टम जो है ये 12 वोल्टेज का बैटरी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अगर वाट निकालेंगे ये तब कितना हो जाएगा ना, V गुना वाई बराबर ये हो गया 12 गुना 200, सॉरी 20 एम्पियर। तो ये कितना हो गया 200 12 दूनी के 26 224 वाट, V इंटू आई है ना। क्लियर है, वोल्टेज और करंट, सो 224 वाट। तो इससे पता चल गया हमारा अगर दो बैटरी को हम अगर चार्ज करेंगे, हमारा कैपेसिटी ये जो अभी ये जो चार्ज कंट्रोलर है 20 एम्पियर तो ये छोड़ेगा और उसके साथ साथ 12 वोल्टेज लेके ये हमारा 240 वाट का बिजली कंजप्शन करेगा। क्लियर है। तो ये जो बिजली अभी कंजप्शन कर रहा है किससे ना, सोलर पैनल से। तो अभी हम पता करेंगे कि ये जो 240 वाट है, एक अगर पैनल लेते हैं तो 60 वाट कंजप्शन करता है, तो फिर कितना चाहिए आप यही तो पता चल जाएगा। तो कितना चाहिए, नंबर ऑफ सोलर पैनल कितना हो जाएगा ना, ये जो है हमारा टोटल 240 वाट डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना। तो 60 वाट बना को 4 तो 4 हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब है हमको 4 सोलर पैनल चाहिए। अगर 60 वाट का सोलर पैनल मैं लेता हूँ तो मेरे को अभी 4 सोलर पैनल चाहिए, और वो भी इसका भी ऐसा ही है। इसको ये जो 4 तो लिया मैंने, S1 S2 S3 S4 करके 4 सोलर पैनल मैंने लिया, उसको फिर कैसे कनेक्शन करेंगे, सेम प्रोसेस, इसको भी हम पैरेलल कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि सीरीज में हमारा फुलफिल रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अगर हम पैरेलल लेंगे तो उसमें क्या हो गया, हमारा वोल्टेज जो है कंस्टेंट हो जाएगा। हमको तो वही 12 वोल्टेज चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। सो वोल्टेज कंस्टेंट हो जाएगा, करंट जो हमको मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये जो आप देख रहे हो ये मेरा क्या हो गया। तो फाइनली हमारा जो है अभी जो रिक्वायरमेंट था, और एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मेरा लोड, घर का लोड कितना है ना, 800 वाट का लोड है। मेरे को बैकअप चाहिए कितना ना, 3 घंटा। अभी इस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके एक एक करके दिखाया आपको। और एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 आपको जो है इन्वर्टर कितना मिला, इन्वर्टर जो मिला आपका लगभग 800 VA का इन्वर्टर मिला।
ठीक है। नंबर 2 बैटरी कितना मिला ना 100 AH का 100 AH और 12 वोल्टेज का 2 मिला, 2 चाहिए। 3 एक बैटरी चार्जर चाहिए या चार्ज कंट्रोलर, जिसको बोलते हैं बैटरी चार्जर या चार्ज कंट्रोलर, ये एक कंट्रोलर है, ठीक है ना। तो जो है ये कंट्रोलर चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बैटरी को चार्ज करने आसान होता है। एक बार सेटिंग कर देंगे, नहीं तो क्या होगा, एक तो है चार्जिंग हो जाएगा और उसके बाद जैसे कंप्लीट हो तो ये कट ऑफ कर देगा, अननेसेसरी हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है। सो बैटरी चार्जर जो है इसका भी पता चल गया, तो ये है 20 एम्पियर 12 वोल्टेज का, ठीक है ना, तो ये भी पता चल गया। और नंबर 4 जो है हमारा क्या है ना, सोलर पैनल। सोलर पैनल जो है 60 वाट 12 वोल्टेज और 5 एम्पियर करके। क्लियर है, मतलब फॉर सोलर पैनल एक एक करके। तो ऐसे कितना चाहिए हमको ना, 4 चाहिए। क्लियर, 4 चाहिए। तो हो गया आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल। आपका घर में अगर 800 वाट है, 3 घंटे का बैकअप अगर आपको चाहिए, आपका इन्वर्टर का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, कितना बैटरी चाहिए, उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, चार्जिंग कैपेसिटी जो कंट्रोलर एक चाहिए, और फिर नंबर ऑफ सोलर पैनल कितना होना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट गाइड, इसलिए नाम लिखा हूँ इसका सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कंप्लीट गाइड। तो और उसका जो ड्राइंग है आपको जो है सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू आपको मैंने समझाया हूँ। ये सब पैरेलल कनेक्शन हुए, तो बैटरी का भी पैरेलल कनेक्शन हुआ है। तो बैटरी यहाँ से फिर सप्लाई लेके हमने इन्वर्टर को दिया, इन्वर्टर से सप्लाई लेके हम घर को जो है हमारा लोड से कनेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। सो उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, जो है मेरा जो है वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप नए हो प्लीज़ शेयर कर देना, और मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।